तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 3 देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 4 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या है, मिश्रित कृषि क्या है, और मानव विकास सूचकांक गणना किन किन कारकों से की जाती है, और चौथा है वायु मार्ग के 3 लाभ को बताएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या है? तो इसका आंसर होगा वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे भी अधिक वर्षों तक समय तक पड़ती रही हो या कृषि रहित रही हो, वैसे भूमि को हम लोग कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। मतलब कि वैसा भूमि जो 5 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष तक कृषि उस पर खेती नहीं हुआ हो। खेती लायक भूमि है, उस पर खेती किया जा सकता है लेकिन खेती नहीं हुआ है, तो वैसे भूमि को हम लोग कहेंगे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। आप लोग समझ गए होंगे, हमें आशा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें कह रहा है कि मिश्रित कृषि क्या होता है। मिश्रित कृषि क्या होता है? तो देखिए वैसा कृषि जिसमें एक साथ कई फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसे हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी आप लोगों को पता होगा, जो एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों का उगाना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अपने गांव में शीत ऋतु में जब उस समय आलू की रोपाई होती है, तो आलू के साथ साथ कभी कभी मक्का और बांग्ला, मतलब कि बिहार में हम लोग बांग्ला कहते हैं करैया को, तो वो और उसके साथ साथ में कुछ और भी अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका ये हो गया। और कभी कभी में शीत ऋतु में ही गेहूं के साथ आपको सरसों भी देखने को मिलता है। तो ये सब आपका हो गया मिश्रित कृषि। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक साथ 2 या 2 से अधिक कृषि का उत्पादन करना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 7 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, मानव विकास सूचकांक की गणना किन किन कारकों से की जाती है। तो इसका आंसर होगा मानव विकास सूचकांक की गणना निम्न कारणों से की जाती है। पहला है आपका जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, और सॉरी यहाँ पे होगा मृत्यु दर, समझे, मृत्यु दर, और तीसरा है प्रवास। तो पहला क्या है, पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, और तीसरा है प्रवास। आगे दिया हुआ है 8 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वायु मार्ग के 3 लाभ को बताया। मतलब कि वायु मार्ग के ऐसे तो उनका लाभ बहुत है, लेकिन 3 मार्ग मतलब कि 3 लाभ को पूछ रहा है। तो पहला आपका लाभ है, इसका उत्तर होगा वायु मार्ग के 3 लाभ इस प्रकार हैं। इसका उत्तर होगा पहला नंबर कि अधिक दूरी कम समय में तय करता है। वायु मार्ग अधिक दूरी कम समय में ही तय कर लेता है। दूसरा है, यह परिवहन आरामदायक होता है। यह आरामदायक होता है। तीसरा है, जल्द ही खराब होने वाली सामग्री को जल्द ही उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब कि कोई वस्तु ऐसा है जो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, उस वस्तु को वायु मार्ग के सहायता से जल्दी ही उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। समझे? तो इसका 3 लाभ ये हो गया आपका 3 नंबर, 1 2 3 हो गया इसका लाभ। इसका लाभ तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है 3 लाभ, तो इसीलिए हम 3 लाभ यहाँ पर लिखे हैं। समझे? तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।